नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी बाजार का वही हाल हुआ। शुरुआती सत्र में दबाव, लेकिन उसके बाद रिकवरी के साथ बंद। दरअसल अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले सत्र पे थे छुट्टी पे, तो वहां से तो क्यूज थे नहीं कोई। और साथ ही एशियन मार्केट से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज फिर से एक सपाट शुरुआत होगी, लेकिन मार्केट का बर्ताव कुछ और ही था। जैसे ही ओपन हुए वैसे समझ में आ गया ये तो आज गिरने की साइड पे ट्रेड ज्यादा हो रहे हैं। दबाव वाले स्टॉक्स ज्यादा थे शुरुआती ट्रेड्स में। आज ओपन हुए 22,963 के लेवल पे, और उसके बाद हिचकोले खाने के बाद अल्टीमेटली 2 घंटे तक बाजार पर दबाव रहा। 22,801 का लो टच कर लिया। फिर समझ में आया कि ना बैंक निफ्टी आज पिछले सत्र का लो तोड़ रहा है, ना निफ्टी पिछले सत्र का लो तोड़ रहा है, तो रिकवरी आ गई दोपहर में सेकंड सेशन में। और आज निफ्टी एक बार 158 पॉइंट्स नीचे था, बैंक निफ्टी एक बार 444 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन जो रिकवरी के साथ बंद हुए वो आंकड़े देखिए आप। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,943 के लेवल की, मात्र 14 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज नीचे बंद हुआ है। एक बार 158 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी। बैंक एक बार 444 पॉइंट्स नीचे था और क्लोजिंग आई है 171 अंक गिरकर 49,087 के लेवल की। सेंसेक्स 75,967 के लेवल पे हुआ है बंद, 29 अंक गवाकर। एडवांसेस निफ्टी के 18 और गिरने वाले 32। ये पिक्चर सुबह और बिगड़ी हुई थी। ऊपर से ब्रॉडर मार्केट्स पे देखें तो 720 शेयर्स चढ़े हैं और 2128 शेयर गिरे हैं। गिरने वालों की संख्या ऑब्वियसली इस मार्केट पे ज्यादा है क्योंकि आप डाउन ट्रेंड पे कर रहे हो कामकाज। लेकिन बार बार समझ में आता है 22,800 का एक ऐसा लेवल है जिसको बाजार बहुत समय से बचा रहा है अब। अच्छा, आज जो निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेज हुआ उसमें था एनटीपीसी का एक चल गया, 3% ऊपर बंद हुआ। टेक महिंद्रा, विप्रो, आज आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था, 2% ये चढ़ गए। फिर ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे आया, ट्रेंड 2% नीचे आया, बीईएल 2% नीचे था, अल्ट्राटेक और एमएनएम जैसे स्टॉक्स करीब करीब 2.25% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में परसिस्टेंट सिस्टम्स 4.5% उछल गया, सोना कॉमस्टार 4.25% ऊपर, एलटीआईएम 3.5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड और एनटीपीसी 3% से 3.25% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में एनबीसीसी एकदम से गिरा ये स्टॉक 5.5%। फिर कल्याण कुंज ज्वेलर्स की तो वैसी ही हालत है टाइट, आज भी 4.5% नीचे चला गया। डिफेंस कंपनियों की आज पिटाई हुई। एचएएल उसमें 4.5% टूटा है। एचएफसीएल और बीएचईएल जैसे स्टॉक भी 4% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में ग्लैक्सो 11% ऊपर, अदानी विल्मर 9% ऊपर, एनएलसी इंडिया 8% से ज्यादा चढ़ गया, जिलेट 8% ऊपर, थर्मेक्स और शैफलर जैसे स्टॉक्स 6% के करीब रिटर्न्स दे गए। मिड कैप लूजर्स में पीटीसीआईएल 2 दिनों से पिट रहा है ये स्टॉक, आज भी 10% नीचे था। फिर जेडएफसीवी इंडिया 0.8% नीचे, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 7.25% नीचे, रेडिंगटन और डेटा पैच जैसे जो स्टॉक्स हैं इनके स्टॉक्स 0.7% से 7% नीचे चले गए। आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां पर अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें परसिस्टेंट लीड कर रहा था, 4.5% ऊपर बंद हुआ। एलटीआईएम, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो 2% से 3.25% ऊपर रहे। एनर्जी इस बास्केट में भी खरीदारी हुई, जिसमें एनएलसी इंडिया लीड कर रहा था 8.25% ऊपर, थर्मेक्स 6% ऊपर। फिर त्रिवेणी टर्बाइन 3.5% चढ़ गया। एनटीपीसी, गेल जैसे जो स्टॉक्स हैं इसमें भी 2.25% से 3% के आसपास के रिटर्न आए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में एसबीआई कार्ड 1% ऊपर, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन पिटे भी हैं। एमसीएक्स, एलआईसी हाउसिंग 2.25% से 2.5% के करीब नीचे चले गए। डिफेंस सबसे ज्यादा पिटने वाला आज सेक्टर था, जिसमें डेटा पैटर्न्स 7.5% नीचे, मैसडॉक 6% ज्यादा टूटा, बीडीएल 6% टूटा, गार्डन रीच, एचएएल की हालत हो गई टाइट, 4.5% से 5.5% का गोता लगा गए। सरकारी बैंक्स भी पिटे हैं आज। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, आईओबी, पीएनबी 1.5% से 3.5% नीचे बंद हुए। एफएमसीजी की हालत भी अच्छी नहीं थी। जो गिरे हैं उसमें है रैडिको, बलरामपुर चीनी 2.5% से 3.5%, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मैकडॉवेल, एचयूएल 1% से 2% के करीब लुढ़क गए। ऑटो सेक्टर में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। खबर भी थी कि टेस्ला ने भारत में नौकरियां देनी शुरू कर दी हैं। 13 नौकरियां निकाली हैं टेस्ला ने भारत में अभी। और ऑटो सेक्टर में जो आज पिटाई हुई उसमें था एमएनएम, अपोलो टायर्स, बजाज ऑटो, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% से 2% के करीब नीचे चले गए ये स्टॉक। क्वालिटी पार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का आईपीओ आज बंद हो गया। 1.28 टाइम्स कुल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ है ये। प्राइस बैंड 401 से 425 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 858.7 करोड़ रुपए, जिसमें 225 करोड़ रुपए का था फ्रेश इशू, बाकी का था ओएफएस सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार ने आज के सत्र में फिर से वही बात की कि लोअर लेवल्स पे गए थे और खरीदारी होती हुई नजर आई। तो साफ तौर पे पता लग गया है कि बाजार ने जिद पकड़ ली है कि झुकेगा नहीं यहां से, बल्कि हो सकता है कि अब यहां पर एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए।
बॉटम बनने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से अगले दिन ही आप आओ और उसके बाद एकदम से धड़-धड़ करके मार्केट चलने लग जाए, ऐसे वाली मार्केट तो है भी नहीं। इस समय बुल्स की ताकत उतनी है भी नहीं। लेकिन आप ये देख रहे हो कि बार-बार निचले स्तर से रिकवरी आ रही है और ये 5वीं बार ऐसा हुआ जब 22,800 के ज़ोन को आपने बचा लिया और आज तो अच्छी बात ये है कि ना बैंक निफ्टी पे ना निफ्टी पे पिछले दिन के लो को तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो एक हायर लो भी बन गया। अब भैया इतना तनाव है, सब कुछ पिटा हुआ है, तो पिटे हुए को और कितना पीटोगे, ऐसी वाली हालत हो रखी है। तो यहां से अगर चढ़ना शुरू किए तो धीरे-धीरे करके चलेंगे। लेकिन आज की फॉर्मेशन थोड़ा-सा ठीक लग रही है। बुल्स ने थोड़ी ताकत तो दिखाई। ऊपर 23,000 23,100 के लेवल को पार करने में फिलहाल आ रही है दिक्कत। इस लेवल को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो देखते हैं कि कॉल राइटर्स हटते हैं यहां से कि नहीं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग होती है मार्केट पे कि नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है बाजार एक दायरे में फंस गया है। बार-बार संभलने की कोशिश कर रहा है, कॉल राइटर्स का ज़ोर ज़्यादा है, मिड कैप की हालत तो बहुत-बहुत टाइट है। आपको कुछ आंकड़े बताएँ तो एनएससी 500 के मात्र 9% शेयर ऐसे हैं जो 50 दिन की औसत के ऊपर हैं। बाकी सारी मार्केट 9% 50 दिन की औसत के नीचे है। ऊपर से एनएससी 500 के मात्र 13% शेयर ऐसे हैं जो 200 दिनों की औसत के ऊपर है। बाकी पूरा बाजार 200 दिनों की औसत के नीचे है। इतनी बुरी हालत देखने को मिल रही है, तो ये है ओवरसोल्ड। अब यहाँ से और जितना नीचे चलते जाओगे, वहाँ ओवरसोल्ड ही होते चले जाओगे। ओवरसोल्ड मार्केट ओवरसोल्ड रह सकती है बहुत समय के लिए, नो डाउट। लेकिन अभी तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स को और बहुत इरेशनली स्टॉक्स टूट चुके हैं, तो अब थोड़ा रैशनल बिहेवियर भी शुरू हो सकता है फंड मैनेजर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, एचएनआईज का। हो सकता है कि खरीदारी आ जाए और आप अगर अभी बेच गए तो हो सकता है इस लास्ट लेग में आप आखिरी हो जो बेच के गए, ऐसी वाली हालत भी हो सकती है। मार्केट कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता, कितना और गिरेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक लेवल पे आके बार-बार अटेम्प्ट कर रहे हैं बुल्स की हाँ यहाँ से थोड़ी ताकत दिखाई जाए। तो हड़बड़ी में कुछ ना बेचें। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी शांत बैठें। नियमित निवेश करें, जो आप भी अभी कंटिन्यू कर रहे हो इन लेवल्स पे तो डेफिनिटली कंटिन्यू करना चाहिए। आज अमेरिकी बाजार लंबी छुट्टी के बाद लौटेंगे तो देखते हैं कि वहां पर सिनेरियो क्या बैठता है और वहां पर कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना हो जाए फिर से कोई ट्रेड वॉर रिलेटेड, तो वो एक और दुख दर्द पैदा कर देगी। लेकिन अगर नहीं होता और अमेरिकन मार्केट्स की अच्छी आज ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो उसका असर भी कल इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा। 19 फरवरी यानी कि बुधवार कल एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि 21 फरवरी यानी कि शुक्रवार वाले दिन आरबीआई एमपीसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। लेकिन बाजार ने बहुत सारी चीजों को पचा लिया है। अब ट्रिगर्स कम है मार्केट के पास और यहाँ पर पीट पीट के स्टॉक्स को एक ऐसे लेवल पे लाकर छोड़ दिया है कि भैया अब आप देखो कि यहाँ से आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। इंस्टीट्यूशंस पहले लौटेंगे, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं और इन्वेस्टर्स जो फॉलो करते हैं चीजों को, अभी तो सब फंसे पड़े हैं। ऊपर बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई तो सबका पैसा ऊपर लगा हुआ है, वो फंसे पड़े हैं, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही स्टॉक में दोबारा से स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन ऐसे समय में ही, खराब समय में ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अगर सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाओगे, चाहे उसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीना या फिर 1 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर, लेकिन जब अच्छा समय आएगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी और टाइमिंग कोई नहीं कर सकता मार्केट को। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रखनी चाहिए।